Hello students, I am your biology teacher हेमंत गुदारा। आज हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में और एपिथेलियल टिश्यू क्या है और क्विकली इसको अंडरस्टैंड करेंगे और छोटे सी फॉर्म में इसको देखेंगे कि भी एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। तो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू क्या है? दिस इज़ द टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू। तो टिश्यू है क्या? ये जैसे हमारे कोई भी सेल है उसके ऊपर कोई टिश्यू ग्रो करेगा, उसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। चाहे वो अपर सरफेस है चाहे वो अंदर वाली सरफेस है, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगी वो कहलाएगी एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? अब देखते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं इसके 3 टाइप्स होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। तो इन तीनों के नाम से ही आपको ये चीज़ याद रह जाएगी कि ये दिखते कैसे हैं। तो स्क्वैमस का मतलब होता है एकदम पिचकाया हुआ, चपटा। तो एकदम ये जो लेयर होती है एकदम पतली होती है, एकदम सिंगल लेयर होती है और एकदम पतली लेयर होएगी। क्यूबॉइडल जो होती है वो थोड़ी सी शेप में होती है, मीन्स कि थोड़ी सी क्यूब शेप में होती है, चकोर शेप में। और जो कॉलमनर होती है, तो कॉलम्स कैसे होते हैं? लंबे लंबे, सिलेंड्रिकल। तो ये क्या आएंगे? कॉलमनर टिश्यूज, लंबे टिश्यूज, सिलेंडर शेप्स। अब देख लेते हैं कि भी किस टाइप के मिलते हैं हमें। तो स्क्वैमस जो टिश्यू है, स्क्वैमस टिश्यू हमें 2 टाइप के मिलते हैं, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। अब देखते हैं ये सिंपल और स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है यहाँ पे। सिंपल का मतलब होगा जो ये लेयर है वो सिंगल लेयर रहेगी, एक ही लेयर आएगी। बट स्ट्रेटिफाइड में क्या हो जाएगा? मल्टी लेयर्स आ जाएंगी। अब ये कैसे होगा कि फॉर एन एग्जांपल ये जो लेयर है वो एक सिंगल लेयर है, ठीक है। अब ऐसी ही अगर काफ़ी सारी लेयर्स आ जाएं, एक फिर एक के बाद एक के बाद एक, और ये आपस में ज्वाइन कर जाएं, तो उसे कहेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड में भी स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और ऐसी होती कहाँ है? ऐसी जनरली हमारी स्किन है। तो हमारा जो स्किन की सरफेस है वो लेयर बाय लेयर बाय लेयर्स, सारे के सारे स्क्वैमस टिश्यू हैं वो लेयर बाय लेयर मिलके हमारी स्किन की टिश्यू बनाते हैं। उसके बाद में आता है बकल कैविटी। तो जो हमारा माउथ है, पूरा जो मुंह है, उसके अंदर पूरा स्क्वैमस का स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है। ईसोफेगस है हमारी, जो जिसे हम क्या कहते हैं, फूड पाइप। ओके, तो जो हमारा फूड पाइप है वो फूड पाइप भी पूरी किससे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से। क्लियर है? फिर आता है हमारा लोकेशन। अब लोकेशन कहाँ है? तो स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर की हम लोकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इसकी स्क्वैमस की लोकेशन, टाइप, सॉरी। तो टाइप क्या है? फ्लैट सेल, एक्सट्रीमली थिन। फ्लैट होंगे बिल्कुल और थिन होंगे। क्यूबॉइडल कैसे होंगे? क्यूब लाइक होंगे। और कॉलमनर कैसे होंगे? सिलेंडर, यानी ऐसे लंबे लंबे, सिलेंडर शेप में है। माइक्रोविलाई और सीलिया। अब इसमें क्या होता है? माइक्रोविलाई होएगी और सीलिया। सीलिया क्या है भैया? इसके ऊपर एक छोटे छोटे इस तरीके से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकल जाएंगे, उन्हें कहते हैं हम सीलिया। तो सीलिया क्या होता है? कुछ भी चीज़ हो उसके ऊपर छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल जाएं, उन्हें कहते हैं हम सीलिया। इसे कहेंगे सीलिया। ओके, सो नेक्स्ट आता है स्क्वैमस के अंदर लोकेशन। अब लोकेशन क्या है इसकी? तो स्क्वैमस की लोकेशन है वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो हमारी जो भी हैं, चाहे वो हमारे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो सारी की सारी उनकी वॉल्स किससे बनी होगी? स्क्वैमस एपिथेलियल से। उसके बाद आता है एयर सैक्स ऑफ लंग्स। तो लंग्स के अंदर आपने देखा होगा एल्वोलाई होता है, एंड में एक गुच्छा बनता है लंग्स के अंदर, जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। आप O2 लेते हो और CO2 जो बाहर छोड़ते हो, तो वो ब्लड से जो एक्सचेंज होता है वो एल्वोलाई के अंदर होता है। तो एल्वोलाई की वॉल भी किससे बनी होती है? स्क्वैमस से। नेक्स्ट आता है ईसोफेगस। हमारी जो फूड पाइप है वो भी किससे बनी हुई है? स्क्वैमस से। लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारा जो मुंह है उसके अंदर के जितनी भी लेयर्स हैं, पूरा हमारी अपर सरफेस, साइडों में और नीचे टंग के नीचे की सरफेस, सारा के सारी लाइनिंग किससे बनी हुई है? हमारी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल में कैसे होगा?
अब आ जाते हैं इसकी लोकेशन पे। तो क्यूबॉइडल की लोकेशन क्या है? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्स। तो जो हमारी किडनी है उसके अंदर की जो ट्यूब्स होती हैं उसकी लाइनिंग किससे होगी? क्यूबॉइडल से। दूसरा है डक्ट्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड। हमारे मुंह के अंदर साइडों में, दोनों साइड में क्या होता है? सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो इनके जो सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, इनका जो डक्ट है, ये जो गुच्छा बना हुआ होगा वो किससे बना हुआ होगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। नेक्स्ट आता है हमारा कॉलमनार। तो कॉलमनार के अंदर कैसे होएगा? लोकेशन क्या है इसकी? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो अंदर की लेयर है, अंदर वाली सरफेस है, इनर सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन किससे बनी हुई होगी? हमारी कॉलमनार से। उसके बाद में आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा किससे बना हुआ है? हमारा पूरा किससे? कॉलमनार से। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है? हमारा नोज, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद में ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकियाइस, वो सब के सब किससे बने? हमारे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू से। अब लोकेशन जब इनकी पता चल गई है तो इनका जो फंक्शन है वो भी क्लियर है। तो जो अगर सबसे पहले सबसे थिनेस्ट लेयर है, सबसे थिन लेयर होती है, ये बहुत ही थिन लेयर है। तो थिन लेयर है तो इसका काम क्या होगा? डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो कुछ भी करवाना, ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स है, और दूसरा एल्वोलाई है, ऑक्सीजन का CO2 का एक्सचेंज करवाना किससे होगा? हमारा। सो क्यूबॉइडल का फंक्शन क्या होगा? क्यूबॉइडल का फंक्शन है सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट, और चौथा इसका फंक्शन है एक्सक्रीशन का। तो क्यूबॉइडल का क्या काम होगा? ये सिक्रीट आउट करेगा कुछ भी चीज़ होगी जहाँ पे भी ये प्रेजेंट है, चाहे वो किडनी के पास में है, चाहे सेलेवरी ग्लैंड्स हैं उनके पास में है, तो ये सिक्रीशन करवाएगा चीज़ों का, एब्जॉर्प्शन करवाएगा, उसके बाद में मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा ये। तो हमारा जो सेलेवरी ग्लैंड है और वहाँ पे जब ये क्यूबॉइडल टिश्यू पड़ा है तो उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट देगा, रिजिडिटी बनाएगा। और फोर्थ इसका जो फंक्शन है वो है एक्सक्रीशन, कुछ भी चीज़ निकालना, बाहर छोड़ना। तो सिक्रीशन और एक्सक्रीशन वैसे तो वन एंड द सेम थिंग है। तो सिक्रीशन होती है किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की और एक्सक्रीशन होता है किसी वेस्ट चीज़ का, यहाँ पे ये ध्यान रखना। लास्ट आता है हमारा कॉलमनर टिश्यू। कॉलमनर टिश्यू के अंदर हमने देखा कि भी कॉलमनर टिश्यू का जो फंक्शन है वो क्या है? जहाँ पे वो प्रेजेंट है वहीं से आप रिलेट कर सकते हो कि उसका फंक्शन क्या होगा। तो अगर वो इंटेस्टाइन के और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पास में है तो वो क्या करेगा? सिक्रीशन करेगा। ठीक है, तो सिक्रीशन करवाने का काम किसका होगा? कॉलमनर टिश्यू का। और दूसरा क्या होगा? ये एब्जॉर्प्शन भी करेगा, इंटेस्टाइन के पास में प्रेजेंट है। और ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं, विलाई या कह लो सीलिया, ये क्या करते हैं? ये जब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जब प्रेजेंट हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर तब इनका नाम कहलाया जाएगा विलाई, और जब ये प्रेजेंट है हमारे इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर तब ये इनको बोला जाएगा सीलिया। क्लियर है? अब इनका काम क्या होता है? इंटेस्टाइन के अंदर इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन का, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इनका काम होता है जो कोई भी चीज़ आ रही है उसको पुश ऑन करना, आगे म्यूकस की लेयर सिक्रीट करता है ये। तो कुछ भी डस्ट पार्टिकल आ रहा है तो उसको रोकना। क्लियर है? और हमारे बाकी का जो स्ट्रक्चर होता है कॉलमनर टिश्यू का वो इसीलिए होता है, ये सीलिया यही काम करता है। क्यूबॉइडल के पास भी कई बार आपको सीलिया देखने को मिल जाएगा। वो काम क्या करता है? किसी भी चीज़ को नीचे पुश ऑन करने का। तो अगर किसी सरफेस के पास में यहाँ पे अगर लगा हुआ है कुछ तो वो क्या करेगा? उसको पुश करता रहता है नीचे, ऊपर नीचे, कहीं पे भी जाना हो। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉलमनर टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यू एंड स्क्वैमस टिश्यू। अब आता है चौथा, फोर्थ एपिथेलियल टिश्यू। अब ये एपिथेलियल टिश्यू है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये अलग से कुछ अलग नहीं है, टाइप नहीं है इसका, कहीं पे भी आपको टाइप देखने को नहीं मिलेगा। बस ये क्या है? एक मॉडिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यू की। जहाँ पे भी ये टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, चाहे वो स्क्वैमस हो, क्यूबॉइडल हो, कॉलमनर हो, अगर वो इस तरीके से ओरिएंटेशन कर लें कि वो लेयर बनाने लगें और एक तरीके से ये इस तरीके से फोल्डिंग बनाने शुरू कर दें, ये फोल्ड हो जाएं, इस तरीके से फोल्ड हो जाएं, तो अगर ये फोल्ड हो जाते हैं इस तरीके से तो ये बन जाता है एक ग्लैंडुलर टिश्यू। यहाँ पे ये एक, अगर हम एग्जांपल लें कि स्क्वैमस टिश्यू का ही,
तो जो हमारा एग्जाम्पल है अगर स्क्वैमस टिश्यू का, तो ये जो स्क्वैमस टिश्यू है ये ऐसे चल रहा है, पूरा लेयर है। अगर ये कहीं पे बाई चांस फोल्ड हो जाता है तो यहाँ पे ये ग्लैंड्स बनने शुरू हो जाएंगे, डक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे। और इन डक्ट्स के अंदर क्या सिक्रेट होगा, इनके पास, इन ग्लैंडुलर सेल्स के पास में होती है गॉबलेट सेल्स। क्लियर है? और ये ग्लोबुलेट सेल्स क्या करती हैं, सिक्रीशन करती हैं किसी भी चीज़ का। तो जहाँ पे भी इनके अंदर सिक्रीशन की बात आती है तो वहाँ पे कौन आ जाते हैं, इस तरीके से फोल्डिंग हो जाती है, ग्लैंडुलर टिश्यू बन जाता है वो। और वो क्या सिक्रेट करते हैं, जैसे कि अगर हमारा स्क्वैमस है तो इसकी पोजीशन क्या होती है हमारे स्किन के पास में, तो स्किन के पास में लेयर ऐसे फोल्ड हो जाएगी और क्या सिक्रेट करेगी, गॉबलेट सेल्स कुछ ऑयल सिक्रेट करेंगी ताकि वो स्वेट सिक्रीट करेंगे। अगर बीच में कई बार आपको लगता है कि स्किन के ऊपर कुछ ऑयली सब्सटेंस आ गया है चिप की तरह, तो वो क्या है, वो ऑयल कहाँ से आया, गॉबलेट सेल से। दूसरा क्या है कि ये हमारा जो हमारे बॉडी के अंदर से सिक्रीशन आउट होती है, जो हमारा एक्सेस स्वेट आउट होता है, वो भी किसके वजह से होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू की वजह से। और ये गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, एक्सेसिव जो मटेरियल है, जो एक्सक्रीशन का काम करना है, तो एक्सक्रीट आउट कर देंगे यहाँ पे और वो वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा होता है ग्लैंडुलर टिश्यू का काम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। तो होप आपको ये थोड़ा सा ब्रीफली और इजीली समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू गाइस।